दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। म्याना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गडला से धान काटने ग्वालियर जा रहे लगभग 50 मजदूरों से भरा ट्रक साक्षी कॉलेज म्याना के पास टायर फटने से पलट गया, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल अवस्था में मजदूरों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिसमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी आज गुना आए। उन्होंने आज स्थानीय राजश्री होटल में पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने अपना संकल्प पत्र जनता मीडिया के सामने रखा। बरखेड़ा गिर्द में ग्रामीणों को आ रही बिजली की समस्याओं को लेकर आज ग्रामीण पहुंचे बिजली विभाग। बरखेड़ा गिर्द के ग्रामीण आज विद्युत मंडल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ग्राम में आ रही बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। बिजली विभाग के बाहर बैठकर उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद अधिकारी बाहर आए और उन्होंने एक ग्रामीण से कहा कि अगर आप सभी का बिल जमा करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम सभी के कनेक्शन चालू कर देंगे। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 12 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें 7 पुरुष और 5 महिला हैं। कई दिनों से कोरोना की रिपोर्ट कम ही पॉजिटिव आ रही थी। अब धीरे धीरे करके संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने लगा है। सिटी चैनल सभी से अपील करता है, सावधान रहें और सतर्क रहें। आगामी कार्य योजना को लेकर विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रांत की आज विभाग बैठक का आयोजन हुआ। कई विषयों पर किए विचार विमर्श। प्रांतीय मंत्रियों ने किया मार्गदर्शन। नवजात की सूचना मिलते ही 100 डायल द्वारा दिखाई तत्परता। हडीमील थाना कैंट जिला गुना नवजात बच्चे के पड़े हुए की सूचना मिली, जिस पर FRB 1 द्वारा तत्परता से नवजात को उठाया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा आज तेलखानी से सिंह टावर तक बैंकों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए। विगत दिन एक्सिस बैंक के सामने से हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक हुई चोरी। शहर में लगातार बाइक चोरी का सिलसिला जारी है। चोरों के होते जा रहे हौसले बुलंद। समाजवादी पार्टी की आज एक बैठक का आयोजन स्थानीय GK गार्डन में हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संत सिंह सरेसा उत्तर प्रदेश लखनऊ गुना पधारे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP पार्टी दोनों एक ही तरह की पार्टी हैं। कभी इस पार्टी के नेता उस पार्टी में तो कभी उस पार्टी के नेता इस पार्टी में। मध्य प्रदेश को अब एक नई पार्टी की आवश्यकता है और वो है समाजवादी पार्टी। जयस्तंभ रोड पर स्थित शासकीय बैंक के पास एक गुमटी की दुकान में अज्ञात चोर दुकान की छत उखाड़कर चोरी कर ले गए। चोरी लगभग 50,000 के करीब की बताई जा रही है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र के समर्थन में जगदीश सैनी राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा नाबनेरा गांव में घर घर जाकर नुक्कड़ सभा कर जनसंपर्क किया। ग्राम भोलापुरा राधुगढ़ में पूर्व सरपंच शिवचरण लोधा के पुत्र की हादसे में हुई मौत। ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के कारण हुआ ये हादसा। नगर पालिका परिषद गुना द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में विभिन्न कॉलोनियों में प्रतिदिन फॉगिंग कराई जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव ने बताया कि विगत दिन नई सड़क, दुबे कॉलोनी, सोनी कॉलोनी, भार्गव कॉलोनी आदि क्षेत्रों में फॉगिंग कराई गई। आज सुभाष कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, कैंट क्षेत्र में फॉगिंग कराई जा रही है। मतदान केंद्रों में कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्थाओं हेतु गठित सहायक दलों के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। मतदान केंद्रों में कोविड-19 के मद्देनजर मतदान दलों के सहायक दलों के प्रशिक्षण सत्र में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया है कि सहायक दलों के सदस्यों का दायित्व मतदान दलों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुरुषोत्तम PG कॉलेज गुना में मतदान दल सहायकों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण सत्र में 1000 प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशित कर रहे थे। जैविक खाद का प्रयोग कर अधिक
उत्पादन ले सकते हैं किसान, बोले डॉक्टर एस.के. दनेलिया। कृषि विज्ञान केंद्र आरोन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. दनेलिया ने जिले के किसान भाइयों से कहा है कि अगर किसान खेतों में जैविक खाद जैसे केचुआ खाद, हरी खाद, नाटेप खाद, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद आदि का प्रयोग करते हैं तो अधिक उत्पादन के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, फसल लागत में कमी, मृदा का स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक रहना, मृदा को भुरभुरी बनाए रखना, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाना एवं जैविक उत्पाद प्राप्त कर विभिन्न बीमारियों से निजात पाना ही जैविक खाद प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। विस्फोटक सामग्री निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एवं चौरसा पटाखे विक्रय के लिए NOC अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को MP ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि गुना जिला मध्य प्रदेश में व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम तथा विस्फोटक संशोधन नियम अंतर्गत उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एवं चौरसा पटाखे विक्रय के लिए NOC अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को MP ई सर्विस पोर्टल services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। गुण नियंत्रित दल का हुआ गठन। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश अनुसार जिले में 25 अक्टूबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक खाद, बीज, दवा तथा अन्य आदान की व्यवस्था तथा आदान गुण नियंत्रण अंतर्गत संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए तथा मानक स्तर का उर्वरक, बीज, दवा का विधिवत विक्रय, भंडारण सुनिश्चित करने, अधिक से अधिक नमूना लेने तथा आकस्मिक निरीक्षण हेतु सघन अभियान चलाए जाने जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल का गठन किया गया है। तलैया मोहल्ला का आदतन अपराधी बसीम उल्ला उर्फ करिया 1 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पारित आदेश द्वारा जिले के एक आदतन अपराधी को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। इस हादसे के पारित आदेश अनुसार तलैया मोहल्ला जिला गुना के बसीम उल्ला उर्फ करिया पुत्र जमील उल्ला पठान को 1 वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोड़ने के निर्देश दिए हैं। आगामी 30 अक्टूबर को मुस्लिम समाज के पढ़ने वाले पर्व ईद मिलन उन नबी के संदर्भ में आज मुस्लिम समाज जनों की एक बैठक सिटी कोतवाली में की गई आयोजित। म्याना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गडला से धान काटने ग्वालियर जा रहे लगभग 50 मजदूरों से भरा ट्रक साक्षी कॉलेज म्याना के पास टायर फटने से पलट गया, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल अवस्था में मजदूरों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिसमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो गाड़ी पलट गई, कहाँ से पलटी है? म्याना में कितने लोग थे गाड़ी में? कितने लोग थे गाड़ी में? तो 40-50। कैसे पलट गई गाड़ी बेटा? तो टायर पंचर हो गया। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी बेटा? छोटा हाथी जो हम फंस नहीं रहे। अच्छा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? आपका तो झांसी था ना जा रहा था गेहूँ काटने या काटने? हाँ चलो। में हुआ है, एक मेटाडोर थी जिसमें कि करीब 45 से 50 के आसपास मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे थे और रहने वाले गड़ला थाना क्षेत्र के हैं। कहाँ जा रहे थे सर जी? इन लोगों से पूछताछ में पता ये चला है कि ये लोग झांसी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। सर इसमें कोई गंभीर घायल जो थे 2, एक गेंदालाल सहरिया और एक राम कन्या, उनको रेफर कर दिया गया। बाकी लोग सभी हैं। और घटना जो ट्रक था मेटाडोर थी उसका टायर फटने से घटना हुई, गाड़ी पलट गई, उससे एक्सीडेंट हुआ है। अभी उपचार जारी है गाड़ी में।
हाँ, उपचार यहाँ सभी का जारी है और मेडिकल एड सबको मिल रहा है। सर रेफर भी क्यों, कितने लोगों को रेफर किया सर? रेफर 2 लोग हुए हैं, एक पुरुष है और एक महिला है। यातायात पुलिस द्वारा आज तेलखानी से सिंह टावर तक बैंकों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक पर जितने भी नो पार्किंग में वाहन खड़े थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। क्योंकि त्योहारों का समय चल रहा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। कई बार क्या होता है कि गांव देहात से लोग शॉपिंग करने भी आते हैं और बैंकिंग के कार्य के लिए भी आते हैं। तो इस बार थोड़ा सा हमने दूसरा तरीका अपनाया कि पहले 1-2 मिनट अनाउंस किया कि भाई जो भी नो पार्किंग में या बेतरतीब रूप से जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हटा लीजिए। उसके बाद जिन जिन लोगों ने हटा ली उनको हमने जाने भी दिया। जिसके बाद जो गाड़ियाँ बची उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। उसके साथ साथ अभी हाट रोड और अपना सदर बाज़ार और BG रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं और दुकानदारों से भी ये उनको समझाई दी जा रही है कि क्योंकि त्योहारों का समय है तो वो भी ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू रूप में संचालन के लिए हमें सहयोग करें, जिससे एक बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्था हमारे सामने आएगी। और जो भी जो अव्यवस्था है उसको हमने व्यवस्था बदलने का प्रयास किया है। तो दोनों का, पब्लिक का सहयोग भी और पुलिसिंग, ये दोनों एक साथ हो रही है। आगामी कार्य योजना को लेकर विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रांत की आज विभाग बैठक का आयोजन हुआ। कई विषयों पर किए विचार विमर्श, प्रांतीय मंत्रियों ने किया मार्गदर्शन। विभाग बैठक तय हुई। विभाग बैठक में तीनों जिलों की जिला अध्यक्ष, मंत्री संघ कार्यकारिणी उपस्थित हैं, जिसमें प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री खगन जी भाई साहब, प्रांत सह संगठन मंत्री राजकुमार जी भाई साहब और प्रांत के जन प्रसार प्रमुख डॉक्टर दीपक मिश्रा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तीनों जिलों की टोली की बैठक ली गई, जिसमें आगामी कार्यक्रम पर चर्चा हुई और पिछले कार्यक्रम की समीक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी आज गुना आए। उन्होंने आज स्थानीय राजश्री होटल में पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने अपना संकल्प पत्र जनता मीडिया के सामने रखा। समाज के हर वर्ग का विकास करती है भाजपा सरकार। अच्छा, ठीक है। मैं आज आप सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी सम्मान्य पत्रकार जनों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उपचुनाव 2020 संकल्प पत्र विधानसभा क्षेत्र भमोरी का आज हम यहाँ गुना जिला मुख्यालय पर जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस भमोरी उपचुनाव के घोषणा पत्र को मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। विशेषकर भमोरी विधानसभा के लिए जो संकल्प रखे गए हैं उनको मैं पढ़ूंगा कि भमोरी विधानसभा में पिछले 3 महीने में हमने 551 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। वालटोली बांध का भी लोकार्पण हुआ है। पेयजल के लिए वालटोली बांध का भूमि पूजन किया गया है। पेयजल के लिए 490 करोड़ की गोपी कृष्ण समूह पेयजल योजना स्वीकृत हुई है, जिससे भमोरी के 230 गांवों को लाभ होगा और 65,000 परिवारों के घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम होगा। भमोरी कॉलेज का भूमि पूजन भी किया गया है। शहरिया महिलाओं को पोषण आहार की राशि पुनः प्रारंभ की गई है, जिसको कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। लंबित 1200 वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1000 आवास दिए गए हैं भमोरी विधानसभा में। गुना अशोकनगर से म्याना लहर घाट रोड तथा उमरी सिरसी रोड में सैंड बोर्ड विशनवाड़ा रोड का निर्माण भी होगा। मध्य प्रदेश के लिए हमारा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो है और वही संकल्प भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का भी है। भमोरी विधानसभा के साथ ही मैं मध्य प्रदेश के संकल्प को भी आपके सामने रख रहा हूं।
वही भरोसा, दोगुनी रफ्तार भाजपा की शिवराज सरकार के साथ हम सब काम कर रहे हैं। फसल बीमा योजना के लिए वर्ष 2018-19 में 31 लाख किसानों के खातों में कुल 6,675 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कमलनाथ सरकार ने रोक रखा था, उसे शिवराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आगामी 30 अक्टूबर को मुस्लिम समाज के पढ़ने वाले पर्व ईद मिलन उन नबी के संदर्भ में आज मुस्लिम समाज जनों की एक बैठक सिटी कोतवाली में की गई आयोजित। आने वाली 30 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का पर्व है, तो इन लोगों को उस मिलादुन्नबी के पर्व में क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किन मस्जिदों से क्या कार्यक्रम रहेगा, इस संबंध में चर्चा की गई है और इनको अवगत करा दिया गया है कि इस संबंध में SDM महोदय से जुलूसों की या जो मस्जिदों से निकलेंगे लोग उनकी परमिशन प्राप्त कर लें और साथ में कोविड-19 और जो विधानसभा उपचुनाव के निर्देश हैं उनका पालन करने के संबंध में भी समझाइश की गई है। बरखेड़ा गिर्द में ग्रामीणों को आ रही बिजली की समस्याओं को लेकर आज ग्रामीण पहुंचे बिजली विभाग। बरखेड़ा गिर्द के ग्रामीण आज विद्युत मंडल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ग्राम में आ रही बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। बिजली विभाग के बाहर बैठकर उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद अधिकारी बाहर आए और उन्होंने एक ग्रामीण से कहा कि अगर आप सभी का बिल जमा करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम सभी के कनेक्शन चालू कर देंगे। क्या बात है, कहाँ से आए आप? क्या प्रॉब्लम? लाइट सही मिलने आए थे ना यार, व्हाट्सएप वगैरह भी कल गए थे ना लोग? नहीं, कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ सर। और मैं इसलिए, हम सब लोग इसलिए, आपने जो कहा था कि हम बिल चाहिए हमें, तो हम बिल देने सब तैयार हैं। बोलो भाई, सब तैयार। देखो सर, आप बढ़िया बात है, बिजली का बिल देने तैयार है। बिजली चाहिए। अब आपकी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, बिल्कुल मिलेगी। ये कमी आपकी तरफ से रहेगी, नोट कर लो। इनमें से आधे लोग जमा नहीं करते, सब करेंगे। आपकी गारंटी रहेगी, नहीं तो इसके बाद फिर मैं काट दूंगा। गारंटी रहेगी, सब अलग-अलग गारंटी लेने तैयार हैं सब लोग। 1 करोड़ रुपया में तो 200-500 क्या मामला है? मैं ग्राम बरखेड़ा गिर्द का निवासी हूँ, मैं ग्राम बरखेड़ा गिर्द रहता हूँ। मेरे गांव में विद्युत सब उपकेंद्र है और इस विद्युत उपकेंद्र में 18 गांव जुड़े हुए हैं। 18 गांव की समस्या 2 वर्ष से चल रही है। 2 वर्ष से ये समस्या ये है कि फीडर सभी चारों लाइन इससे चलती हैं। ये चारों लाइन है ना, ये है कि ओवरलोड रहती है, तो किसानों को परेशानी होती है, बार बार ट्रिपिंग होती है। तो और हम लोगों की समस्या ये है कि विद्युत जो है ना, निरंतर 10 घंटे सप्लाई मिले, हमें 10 घंटे सप्लाई नहीं मिलती है। 10 घंटे सप्लाई में क्या है प्रॉब्लम, अगर फॉल्ट हो गया, आधा घंटा फॉल्ट हो गया, 1 घंटा फॉल्ट हो गया, उसकी पूर्ति नहीं की जाती है। तो हम लोगों का यही कहना है कि हमें पूरे 10 घंटे बिजली दी जाए, सही वोल्टेज के साथ दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 2 साल से हम परेशान हैं और हम सब लोग बिल जमा करने के लिए तैयार हैं और सब पैसे लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बिल जमा भी नहीं करने की व्यवस्था है और ना कोई लाइनमैन है वहाँ पे। लाइनमैन जो रात में ट्रिपिंग हो जाती है या दिन में हो जाती है, तार टूट जाता है, इसको कोई सुधारने नहीं जा पाता। ये यहाँ की अव्यवस्था है और हम सभी किसानों की यही मांग है। अभी आप साहब के पास आए, आपने क्या जवाब दिया? साहब के पास हम 3 दिन से पहले से भी आ रहे हैं, 1-1, 1-1, 2-2 व्यक्ति करके मिलने आ रहे हैं। अधिकारियों को सूचना दे दी, लिखित में सूचना दे दी, इसके बाद भी आज ज़्यादा किसानों को आना पड़ा और साहब ने आश्वासन दिया है। देखते हैं क्या होता है, कल या परसों में, नरसों में 2-3 दिन का आश्वासन दिया उन्होंने। गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एबी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।